क्या मानवी, कहाँ हो तुम? आरती के टाइम कहाँ चली गई? पहले ये बताइए कि बाबा कैसे हैं? वो तो ठीक है बेटा, जैसे थे वैसे ही है। क्या माँ ये सब क्या बोल रही हैं? मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से फोन आया और उन्होंने मुझे ये कहा कि बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इमरजेंसी केस है, इसी वजह से तो मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। क्या? किसने कहा तुझसे? यहाँ पर सब ठीक है बेटा, और मैं यही हॉस्पिटल में हूँ ना, और तू वहाँ माता की चौकी बेकार में छोड़ के यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ राहुल, तुम आरती नहीं ले रहे? मानवी नहीं मिल रही है और फोन भी उसका अनरीचेबल आ रहा है। राहुल लेकिन माता की आरती लेना तो बहुत जरूरी है, किस्मत वालों को ही मिलती है, खत्म हो जाएगी। हाँ बट उन्होंने कहा ना कि अपनी पत्नी के साथ या फिर जोड़ों में करेंगे, तो मैं कैसे करूँ आरती उसके बिना? तुम मेरे साथ कर लो जब तक मानवी नहीं आती। नहीं मतलब कह रहे थे कि पत्नी के साथ ही वो आरती कर सकते हैं, तो कम ऑन राहुल, और मानवी ने कहा ना, सच्चे दिल से किया हुआ कोई भी काम गलत नहीं होता, और दोस्ती से ज्यादा सच्चा रिश्ता कौन सा हो सकता है, राइट? तो चलो मेरे साथ ही कर लो। एक मिनट रुको, यहीं कहीं होगी आओ ना। अब बताओ, आरती के बीच में कहाँ गायब हो गई थी तुम, और मुझे क्यों नहीं बताया? राहुल मुझे एक फोन आया था एक अननोन नंबर से। उस आदमी ने मुझे ये कहा कि बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं साथ चलता ना तुम्हारे। और फिर तुम वापस क्यों आ गई? बाबा बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो तो उस आदमी ने फोन करके मुझे कहा, इसलिए तुरंत मैं वहाँ से निकल गई। लेकिन रास्ते में जब मेरी माँ से बात हुई तो माँ ने मुझे बताया कि बाबा ठीक है, और माँ ने ही मुझे वापस पूजा में आने के लिए कहा। बाबा को लेके ऐसा घटिया मजाक कौन करेगा? पता नहीं, ये तो हम हॉस्पिटल आ गए। सोचो एक बार, अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट हो बाबा की तबीयत को लेके, तो क्या तुम रात को सो पाती? नहीं ना। तो चलो डाउट क्लियर कर लेते हैं। तुम यहाँ? मैंने तो कहा था ना तुमसे फोन करके कि यहाँ पर सब ठीक है। माँ मैंने सोचा कि मैं जाते जाते एक बार बाबा को देखती जाऊं। कैसी तबीयत है इनकी? ठीक है, कुछ खास सुधार नहीं है, पर बुरा भी नहीं है। माँ अपने बाबा की दाढ़ी शेव कर दी। बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे तुम्हें बताया नहीं? मैंने नहीं, राहुल वो आया था तो इसी ने किए। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर इस मौली में कोई भी शक्ति है तो मैं चाहता हूं कि वो शक्ति आपको ठीक करने में लग जाए। और अगर इसमें कोई शक्ति नहीं भी है तो भी आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपकी डार्लिंग डॉटर ने मुझे माता की जागरण पे ये समझाया कि जब भी कोई चीज सच्चे मन से मांगी जाती है ना, वो पूरी हो जाती है। और हम सब यही चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। ये पेंटिंग यहाँ कौन लेकर आया? डैडी पेंटिंग मैं लेके आया हूँ। एक्चुअली घर में डस्टिंग करते हुए ये पेंटिंग टूट गई थी जो आपकी फेवरेट थी, तो निशा काफी स्ट्रेस में थी डैड, इसलिए मैंने सोचा एक अच्छी सी पेंटिंग लेकर आता हूँ। और जब मैंने ये वाली पेंटिंग देखी तो आई फेल्ट कि इट इज जस्ट लाइक यू। तो फिर पर डैड हुआ क्या? आपको पेंटिंग अच्छी नहीं लगी? तुमसे 1000 बार कहा है, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो किससे पूछ कर लेकर आए पेंटिंग तुम? एक पेंटिंग के पीछे इतनी लड़ाई क्यों रही है यहाँ पे? क्यों फेंकूं इसको मैं? क्योंकि तेरा बाप कह रहा है, फेंक इसे।
कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है और इस घर में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा इसका फैसला मैं लेता हूं। मेरे जीते जी इस घर के सारे फैसले सिर्फ मेरे होंगे। क्या आपने एक बात नोटिस की? क्या? गुरुजी ने जो पोटली दी थी ना घर में रखने के लिए, उन्होंने कहा था कि कोई अनहोनी होने से पहले वो इशारा जरूर देगी। उस पेंटिंग का इस घर में आना कोई इशारा तो नहीं? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सोनाली, ये पूर्णमासी कब है? अभी कुछ ही दिनों में। सोनाली, हमारा इस पूर्णमासी पे पूजा करवाना बहुत जरूरी है। हो गॉड, कब तक हमें इस डर के साए में जीना होगा? कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जब इतने सालों कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा।